हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट 1। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। आज हम जानेंगे इस भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और साथ ही साथ जानेंगे इस भर्ती से रिलेटेड कुछ ऐसे मुद्दे जिन्होंने इस भर्ती को फंसाया और किस वजह से जो सेंसिटिव मुद्दे हैं वो अनछुए रह गए अभ्यर्थियों से। यानी क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भर्ती फंसी और क्या ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आप सभी को जानना जरूरी था। तो मुद्दा काफी सेंसिटिव है, इसलिए आपको वीडियो को धीरे धीरे हर चीज को समझकर आगे देखना जरूरी है। तो क्योंकि आज हम जानने वाले हैं इस भर्ती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसलिए आज हमने इस वीडियो का नाम रखा है 69,000 शिक्षक भर्ती के 69 पेज। नाम काफी फनी है, लेकिन कैसे ये टाइटल इस वीडियो को सूट करता है, चलिए देखें आगे। सबसे पहले बात है कि जिसका आपको इंतजार होगा कि जो विशेष अपील दायर की गई थी लखनऊ के कोर्ट में, उससे रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट की 69,000 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण सुनवाई कल। तो लखनऊ से खबर निकल कर आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल बेंच में सरकार की विशेष अपील पर सोमवार को होगी सुनवाई और जस्टिस पंकज जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच में विशेष अपील सुनी जाएगी। तो कल होगी सुनवाई आपके 69,000 शिक्षक भर्ती की। चलिए सेकेंड अपडेट देखते हैं। गाइस, ये सेकेंड अपडेट देखने से पहले सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुनवाई पर सुनवाई आखिर हो क्यों रही है। आपको यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज जो होती है, सुनवाई क्यों होती है और याचिकाएं क्यों होती है, इसके पीछे ये जो संविधान है उसमें सर्टेन रूल्स बनाए हुए हैं। ठीक, ये रूल हमारे लिए और आपकी भलाई के लिए अप्लाई किए गए हैं। अब ये जब संविधान बना तब हमारे देश की 125 करोड़ जनता वहां प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन उनके हितों को ध्यान में रखकर संविधान बनाया गया। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे ग्रुप के बंदे हैं जिन्हें ये संविधान रास नहीं आता। वो क्या करते हैं, संविधान को तोड़ने पे लगे रहते हैं। ये संशोधन गलत है, वो संशोधन गलत है, ये याचिका है, वो याचिकाएं, फलाना फलाना जो भी है। बाद में चलकर आता है, निकल कर ये आता है कि सिर्फ अपने, यानी ये जो मुट्ठी भर लोग हैं वो सिर्फ अपने हितों के लिए देश की जो जनता है जो कि उंगली उठाने में सक्षम नहीं है, उनके हितों को भी दबा देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे, जो हमारे देश के संविधान में कुछ नियम, कुछ अनुच्छेद में वर्णित है, उन चीजों से खिलवाड़ कर कुछ लोग ऐसे हैं जो भर्ती को लगातार फंसाने में लगे हुए हैं। जातिवाद के नाम पर, एनआरसी एमआरसी के नाम पर, ईडब्ल्यूएस के नाम पर, या फिर अदर। ईडब्ल्यूएस तो खैर सही भी है। गाइस, वैसे देखा जाए तो रिजर्वेशन की जरूरत सिर्फ उन लोगों को है जो सच में रिजर्वेशन के काबिल है। ये बातें कई आप लोग को विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, लेकिन अगर आप अपना व्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बहुत ही मर्यादित वे में रखें, क्योंकि आपके कमेंट्स और भी लोग देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपकी इमेज क्या बन सकती है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो दूसरी चीज है गाइस कि ये भर्ती फंसती क्यों चली जा रही है। पहला ईडब्ल्यूएस का मुद्दा, फिर शिक्षा मित्र का मुद्दा, फिर बीटीसी वाले बीएड के अगेंस्ट में है। बीएड वाले की दिक्कत ये है कि 6 to 8 में जाके 1 to 5 के टीचर्स बैठ जाते हैं, उनकी वैकेंसी आ ही नहीं पाती। तो कई सारे मुद्दे हैं जहाँ पर लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं है और ना ही सरकार सेटिस्फाई कर पाएगी, क्योंकि हर इंसान की जो नीड है वो अलग है। तो ये खैर, ये सुनवाई का और याचिकाएं का जो चल रहा है सिलसिला, वो कब तक चलता है, चलिए देखते हैं। इधर भी जो सेकंड खबर है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वह है परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण की द्वारा की गई घोषणा। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण जी ने कहा है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग का है और काउंसलिंग के टाइम में अगर वो अपना ओबीसी प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र शो नहीं कर पाता, दिखा नहीं पाता, किसी वजह से ले जा नहीं पाता, या फिर आउटडेटेड होता है या नेट पे शो नहीं करता, तो ऐसे बच्चे को काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और उसकी चयन जो है, उसकी जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाएगी। काफी बड़ा बयान दिया उन्होंने और जरूरी भी है, क्योंकि कई सारी ये खबरें क्यों निकल कर आई, इसका बेस भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि अर्चना तिवारी जी और राहुल उपाध्याय दो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अब वो प्रशासन की गलती है या उनकी खुद की मिस्टेक है, उन्होंने कैटेगरी में जनरल भर दिया गलती से या फिर ओबीसी भर दिया, उनकी खुद की प्रॉब्लम है या फिर कहाँ से हुई ये वही जानते होंगे। लेकिन ये ऐसी खबरें क्यों निकल कर आई और अनिल भूषण जी ने क्यों मजबूर हो गए ऐसा बयान देने पर, ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि अगर कोई भी जनरल अभ्यर्थी ओबीसी के कैटेगरी में जाकर और कम
मेरिट पे भी अगर सिलेक्शन लेना चाहता है या ले पा रहा है, तो वहां पर उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर नहीं कर पाया ऐसा, क्योंकि अगर वो कॉलम में अपने कैटेगरी में ओबीसी भरे, जनरल भरे, एससी एसटी भरे, कुछ भी भरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जाति प्रमाण पत्र तो इशू हो, जो कि मुश्किल है, मिल ही नहीं पाएगा। तो इन सब जो घपले हैं या घोटाले हैं, उनको ध्यान में रखकर बहुत बड़ा स्टेप लिया गया परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण जी के द्वारा। तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने बात करी है। तो चलिए, ये तो सेकंड खबर थी। चलिए थर्ड खबर पे आते हैं। थर्ड है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली। अब देखिए, यूपीएससी लेवल तक धांधली पहुंच गई। अच्छा, धांधली जो वर्ड है, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, आपको सोचना चाहिए आता कहाँ से है। क्या सिर्फ एक देश का प्रधानमंत्री, क्या एक देश का राष्ट्रपति, क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री धांधली दूर कर पाएगा, भ्रष्टाचार दूर कर पाएगा? इसका जवाब क्या है, आपसे पूछना चाहते हैं। इसका जवाब बिल्कुल नहीं। जवाब है बिल्कुल नहीं। जब तक आप सिरे से इन सब चीजों को नहीं देखेंगे, धांधली आप कभी दूर नहीं कर पाएंगे। कैसे? क्या राष्ट्रपति भवन में बैठे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठे प्रधानमंत्री और अपने कार्यालय में बैठे मुख्यमंत्री वो देख रहे हैं कि नीचे क्या हो रहा है? कुछ नहीं। उनके आने पर हर चीज नॉर्मल कर दी जाती है और उनके जाने के बाद हर चीज सही हो जाती है। अब आप सोचिए, इस कंडीशन में वो कैसे पता लगा पाएंगे कि नीचे क्या हो रहा है? ठीक, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके प्रशासन की नहीं, आपकी खुद की है। कैसे? जब आप कहीं पे भी कोई आपसे पैसे की डिमांड करता है या आपके मन में ऐसा विचार आता है कि पैसे देना है, वहीं पर आपको अपने विचारों को रोकना है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो चीटर्स थे, जिन्होंने यहाँ पे धांधली करी, पैसे लिए, जस्ट इमेजिन कि दो ऐसे कैंडिडेट्स है, एक बच्चा खुद से पास होता है और एक कैंडिडेट ए है जो खुद से पास होता है और एक कैंडिडेट बी है जिन्हें लोग पास करवाते हैं। अब बी तो पास नहीं हो पाता, उसको पास करवा दिया गया, ठीक है, पैसे उसके वहां पे वसूल हो गए। पर जो ए कैंडिडेट है जिसने खुद से परीक्षा पास करी, उसने भी तो पैसे दिए है ना। तो यहाँ पर जब वो खुद से पास हो गया तो उसके पैसे तो वेस्ट हो गए। तो यही चीज आपको ध्यान पे रखनी है कि गाइज, अगर आप पेरेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर अगर आप अभ्यर्थी हैं, तो आपको 100 बार सोचना चाहिए कि जो पैसे आपके द्वारा कमाए गए हैं, आपके पेरेंट्स ने कमाए हैं, आपके बड़े भाई जिन्होंने भी कमाए हैं, बहुत मेहनत से कमाए हैं, और यहाँ वहाँ देने से पहले, उसे बर्बाद होने से पहले आपको 100 बार ही सोचना चाहिए कि क्या ये पैसे जो हम लगा रहे हैं वो हमारे एल्डर्स की मेहनत का नतीजा है और हम उसे ऐसे क्यों वेस्ट कर सकते हैं। जब हम फैन के नीचे बैठकर आराम से सर झुका के पढ़ सकते हैं, तो इतना कष्ट किया हुआ पैसा, अर्जित किया हुआ, हम नौकरी में क्यों दें? और क्या हम खुश रह पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल आपके जमीर से, कि क्या आप खुश रह पाएंगे? अपने माँ बाप और अपने भाइयों का पैसा, अपने बड़े बड़े जो आपके एल्डर्स हैं, उनके द्वारा कमाए हुए पैसे को नौकरी पाने के लिए अगर आप लगाते हैं, तो क्या आपका जमीर तैयार होगा वो नौकरी करने के लिए? अगर हाँ, तो फिर आपसे ज्यादा खराब शिक्षक बनने के लिए, इस देश की दुर्दशा करने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार जो होंगे वो आप होंगे। बात काफी कड़वी है, लेकिन एक बार इसको जहन में उतार कर देखिएगा। तो ये तो हुआ आपका ये टॉपिक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये आपके लिए सबसे बड़ी खबर है गाइस। जो भी बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती से हैं, उनको ये टॉपिक देखना चाहिए। क्या बात है? 69,000 शिक्षक भर्ती में सेटिंग करके पास हुए जो अभ्यर्थी थे, उनमें जो टॉपर्स थे, जो कि 142 नंबर लेकर आए थे, वो भी फर्जीवाड़े में शामिल। हाल ही में मिस्टर धर्मेंद्र पटेल जी का जब इंटरव्यू लिया गया, जो आपके एसपी एसएसपी थे, जिन्होंने जब उनका इंटरव्यू लिया, तो उनसे पूछा गया कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, तो वो नहीं बता पाए। ये हाल है हमारे देश के 69,000 शिक्षक भर्ती के टॉपर्स का। अब जस्ट इमेजिन, जब टॉपर्स इस टाइप के हैं, तो उनके जो कम मेरिट धारी हैं वो कैसे होंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। अच्छा, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इनमें से जो 5 जिनको और जेल में डाला जाएगा, वो हैं शशि प्रकाश सरोज, दूसरे हैं हरि कृष्ण सरोज, तीसरे हैं कमल पटेल और चौथे हैं धर्मेंद्र पटेल और 5वें जो आपके विनोद यादव। तो इन सभी को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि ये सभी शामिल हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में। तो चलिए जानते हैं कुछ और चीजें यहाँ से रिलेटेड। ये है आपके पेपर की कटिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई न्यूज अगर फेक लगती है, जो भी लोग ये कहें कि फेक है या फिर सही नहीं है, उनके लिए प्रूफ। ये देखिए, पेपर में कटिंग आई थी और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि धर्मेंद्र कुमार पटेल का जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है वो क्या है। यहाँ पर आप इसको डिटेल में देखिए। हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में उनका, जब उन्होंने 99 में पास किया था, तो उनका प्रतिशत था 45.16। चलिए कोई बात नहीं, कुछ कंडीशन होंगी जिसमें उन्होंने कम लेकर आया, ये हम मान सकते हैं। हम
पूरी तरीके से मान सकते हैं। दूसरा इंटर है, यूपी बोर्ड में 2003 में उन्होंने किया था, 51.6% मार्क्स लेकर आए थे। नेक्स्ट उन्होंने स्नातक किया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से 2007 में। अब उनका प्रतिशत है यहाँ पे 56.77, चलिए कोई बात नहीं, चल गया। बीडी जब उन्होंने बीएड किया तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से वाराणसी से उन्होंने बीएड भी किया 2012 में और लेकर आए थे 57.1%। अब जो टेट के उनके नंबर है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी बोर्ड से उन्होंने किया था, और 2018 में जब 126 नंबर लेकर आए थे 150 में से। वाह, ये उन्होंने यहाँ पे मेहनत कश होने का प्रमाण दिया। और उसके बाद उन्होंने अचानक जो है छलांग मारी सुपर टेट में, और वहां पे उन्होंने 142 नंबर ला दिया। बहुत अच्छी बात है गाइज, ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा घट चुका है। कई लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में स्पीड अप नहीं हो पाते पढ़ाई को लेकर, जब बाद में उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उन्हें पढ़ने पे मजबूर कर देती हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा हो चुका है। पर यहाँ पर जो देखने वाली चीज ये है कि क्या अगर उस बंदे ने इतना मार्क्स स्कोर किया है तो क्या सच में उसको डिजर्व करता था? तो उसका जब इंटरव्यू लिया गया धर्मेंद्र पटेल जी का, तो हमारे देश का राष्ट्रपति ही नहीं पता, जो कि जनरल सा सवाल है, आपको सेकंड क्लास का बच्चा बता देगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, वो भी उनको नहीं पता। अब जस्ट इमेजिन कि ऐसा शिक्षक जिसे हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम ही नहीं पता, वो क्या पढ़ाएगा? वो क्या पढ़ाएगा उन बच्चे को जो हमारे देश की नींव है, ऐसे बच्चे जो कल जाके हमारे देश का भविष्य बनेंगे। तो अगर हमारे देश का भविष्य खराब होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि कौन जिम्मेदार हो सकता है हमारे देश के खराब भविष्य के लिए। तो आपको जो भी लगता है आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए, ये तो इम्पोर्टेंट खबर थी आप सभी के लिए। नेक्स्ट है, गलतियां नजरअंदाज कर चयनित हुए 4688 गुरुजी। ये भी आपको ध्यान देना है कि 68,500 में 69,000 में कई सारे ऐसे शिक्षक थे, या जो आप कह सकते थे कि अग्रिम शिक्षक थे। उन्होंने कई सारी ऐसी गलतियां करी, गलतियां करने के बाद उनको संशोधन की मांग उठी और फिर भी वहां पर उन्हें प्रॉब्लम हुई और फिर भी जाके वो चयनित हो गए। देखिए यहाँ पर एक आपके लिए खबर आ रही है, 68,500 भर्ती की लिखित परीक्षा में इसका प्रमाण है कि पुनर्मूल्यांकन में गलतियों को नजरअंदाज किया गया, लिहाजा सफल होने वालों की तादाद सैकड़ों में बढ़कर 4,688 तक पहुंच गई थी। हैरत यह है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक पद पर ऐसे अभ्यर्थियों को अंक बांट दिए गए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का जवाब सलीके से नहीं लिख सकते। उनमें व्याकरण सही भी नहीं था, तमाम दोष थे सभी नियुक्तियों। तब भी ये सब नियुक्ति पा चुके और कई सारे ऐसे हैं जो आज शिक्षकों की कतार में खड़े हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? सवाल आपसे है, आपको जो भी लगे आप रख दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में अपना व्यू। ठीक, जिम्मेदार कौन है आप बखूबी समझते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं। अगर आप किसी के पेरेंट हो वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी के लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है आप लोग के ऊपर कि क्या जब भी कोई धांधलेबाजी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? दो ही तरीके से लोगों के सवाल आएंगे, पहला घर के कंडीशंस, दूसरा होता है शिक्षक। यही दो चीजें जो होती हैं, और तीसरा जो होता है हालात, जो कंडीशन जिसमें बच्चा बढ़ता है और पलता है। यही चीजें सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती हैं किसी भी देश के नागरिक को बनाने में और बिगाड़ने में। तो सबसे पहले पेरेंट, घर की कंडीशन अगर सही ना हो। सेकंड है अगर बच्चे अच्छे टीचर के कंडक्ट में ना हो। थर्ड थिंग इज कि बच्चे के आसपास की जो स्थितियां हो वो सही ना हो। तो ये तीनों कंडीशन हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिद्ध होने वाली है। तो ऐसे बच्चे जो जिन्हें ठीक से शिक्षा नहीं मिल पाती, घर के कंडीशन अलग नहीं है, वो एंटी सोशल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं और फिर वही काम करते हैं हमारे देश को क्षति पहुंचाने का। तो कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पर सेंसिटिव है और आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत भी है। तो चलिए, ये टॉपिक खत्म होता है, आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए KVS 2020 की टीचर रिक्रूटमेंट की सबसे बड़ी खबर क्या है? केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नए शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में लिया बड़ा फैसला। ये बड़ा फैसला क्या है कि संगठन ने PRT और TGT के नए बैच की भर्तियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से उम्मीदवार शेड्यूल के मुताबिक रिपोर्ट करने में असमर्थ हो रहे थे, और संगठन ने इस मुश्किल को समझते हुए नए शिक्षकों की ज्वाइनिंग की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। और यहाँ कुल 6 पोस्टिंग जोन है। कहाँ है पोस्टिंग जोन? सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और नॉर्थ ईस्टर्न जोन। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
पीआरटी और टीजीटी की नियुक्तियों को लेकर। तो बात यह है कि कोरोना के खतरे को समझते हुए जो केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है उसने बड़ा सा फैसला लिया है कि जो नियुक्तियों की जो डेट है उसको आगे बढ़ा दिया जाए ताकि शिक्षक इस संक्रमण से बचे रहे। काफी बड़ा स्टेप है केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। नेक्स्ट है, देखिए ये सभी मुद्दे जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। मुद्दा है हमारा, भर्ती में मुकदमे के लिए अमिताभ ठाकुर ने एसएसपी से मांग की। आपको पता होगा कि अमिताभ ठाकुर एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं और इनके ही प्रयासों की वजह से आज 69,000 शिक्षक भर्ती के जो धांधलेबाज थे वो पकड़े गए हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अमिताभ ठाकुर जी का नाम कभी मत भूलिएगा। सबसे अहम रोल प्ले किया है उन्होंने ये सत्य उजागर करने में कि कितनी बड़ी धांधली हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। चलिए लॉकडाउन की बात करते हैं। लॉकडाउन में आयोग की 6 परीक्षाएं हुई थी स्थगित। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि लॉकडाउन में लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में कैलेंडर को काफी प्रभावित किया गया है और स्थिति यह है कि 22 मार्च से अब तक आयोग की कुल 6 परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। 22 मार्च को प्रस्तावित खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा पहली, दूसरी 5 अप्रैल को प्रस्तावित कंप्यूटर सहायक परीक्षा तीसरी, 20 अप्रैल को प्रस्तावित पीएससी 2019 मेंस और उसके बाद है 3 मई को प्रस्तावित आरओएआरओ की परीक्षा 2016 और 16 मई को प्रस्तावित होने वाली एपीओ मेंस और 7 जून को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा 2019 ये सारी स्थगित की जा चुकी हैं। तो कुल 6 परीक्षाएं हैं जो स्थगित की जा चुकी हैं कोरोना के चलते। तो कोरोना भी एक काफी बड़ा वायरस है, तो देखिए यहाँ भी सेंसिटिव होने की जरूरत है। आपको पता है कि कोरोना एक ऐसा मेहमान है जिसे आप अपने घर लेकर आएंगे तो ही वो आपके साथ आएगा। उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, जब तक आप उसे बुलाएंगे नहीं तो वो आपके घर क्यों आएगा। तो सिंपल सी चीज है कि आप यहाँ वहाँ टहलने से बचें और जितना भी हो सके तो दूसरे के कांटेक्ट में आने से बचें। थोड़े दिन की बात है गाइस, जब भी सारी चीजें सेटल हो जाएंगी फिर आप आराम से बाहर मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर है आपके 1.5 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। एलटी ग्रेड की आपको पता है कि विज्ञान के जो सब्जेक्ट है और जो इसके अंतर्गत जो व्याख्याता शिक्षक सहायक परीक्षा थी जिसमें विज्ञान और प्रयोगशाला के कुल 14,580 पद भरने थे, लेकिन 1.5 साल होने के बाद भी यह भर्ती प्रक्रिया इन भर्ती के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नहीं पाई। तो उन्होंने आवेदन किया है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि जल्दी से इनकी नियुक्ति करवाएं। फिर लास्ट है आपकी फर्जीवाड़े की एक और खबर निकल कर आ रही है कि फर्जीवाड़ा कर रही 5 शिक्षिकाएं बर्खास्त, जिसमें आपकी एक अनामिका शुक्ला है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही छोटी सी उम्र है काफी और 25 जगह नियुक्ति पाई। तो ये भी इनका काफी बड़ा रोल है। अब ये कितना टैलेंट है इनके अंदर कि एक जगह खड़ी होकर उन्होंने 25 जगह अलग अलग नौकरियां कर ली और किन 24 बेरोजगारों का हक छीना उसके लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जो आप सभी को जानना जरूरी था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। वीडियो सेंसिटिव लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल अच्छा लगता है आपको तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।